नमस्कार साथियों, तारीख हो चली आज 25 अप्रैल 2024 और आज ये जो आप धान देख रहे हैं हमारे 35 से 36 दिनों के हो चुके हैं साथियों। PR 126 धान की वैरायटी थी ये, जिसको हमने अपने खेत में 22 मार्च को लगवा दिए थे धान। आप देख रहे होंगे 1 महीने से ऊपर के धान हो चुके हैं। इनका जो फुटाव है धान का बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है साथियों। एक पौधे में लगभग 20 से 25 कल्ले अभी तैयार हैं, देखे जा सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत बढ़िया शानदार जो फुटाव है धान का निकल के सामने आया है साथियों। सबसे खास बात इसकी ये रही है खेत की हमारे, इसमें हमने डाई का जो इस्तेमाल है DAP का या NPK 12-32-16 का बिल्कुल भी नहीं किया है साथियों। ये 2 एकड़ का अपना ये प्लॉट है और 2 एकड़ का अपना ये वाला प्लॉट है। टोटल 4 एकड़ है धान अपने पास। ये वाला दोनों सेम वैरायटी हैं, PR 126। आप देख पा रहे होंगे बहुत बेहतरीन जो फुटाव है धान का वो देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 35 से 36 दिनों का आज ये धान हमारा हो चुका है। जो इसकी पहली स्टेज है धान की, वो सफलतापूर्वक धान ने अपनी पार कर ली है। ठीक है ना, कोई कैसा भी रोग अभी तो फिलहाल खेत में नहीं दिखाई दे रहा है। अब सबसे जो चिंता का विषय इसमें देखा जा रहा है वो है खरपतवार। कुछ हिस्सों में खेत में जो घास है वो निकल कर सामने आ रही है साथियों, तो उसका जो अब नियंत्रण है करने का समय आ चुका है। अगर आपके धान के खेत में घास की समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आप अपने धान के खेत में 25 दिनों के बाद और 40 दिनों के पहले, ठीक है ना, 25 से लेकर 40 दिनों तक अपने खेत में जो खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल है उसको आप करवाएं। अब अगर मैं यहाँ दवा की बात करूँ, कौन सी दवा आपको लेनी है घास मारने के लिए, तो साथियों सबसे बेस्ट जो रिज़ल्ट है वो है नॉमिनी गोल्ड। PI कंपनी की आती है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। आप उसका इस्तेमाल अपने खेत में करें, खरपतवार की जो समस्या है वो नहीं रहेगी आपकी और कोई भी कैसा भी साइड इफेक्ट धान में देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब यहाँ अगर मैं बात कर लूँ कि अभी 1 महीने के अंदर हमने अपने खेत में कितने यूरिया दे चुके हैं, तो साथियों 2 यूरिया जो है हमारे खेत में अभी तक हम लगा चुके हैं अपने। ठीक है ना। पहला यूरिया हमने दिया था धान रोपाई के 10 से 12 दिनों बाद और दूसरा हमने दिया था लगभग 1 महीने पे जाके। थोड़ा हमने 1 यूरिया लेट कर दिया लगाना, अब तक ये 3 लग चुके होते। ये गलती आप ना करें। शुरू के 1 महीने के अंदर ही अंदर जो पूरी डोज है धान की वो उसको दे दें और एंड करें फिर डोज का। ठीक है ना। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, खेत में शानदार जो फुटाव है धान का वो देखा जा रहा है पूरे खेत में। बहुत अच्छे से धान हमारा चल रहा है। ये PR 126 जो वैरायटी है बहुत ही ज़बरदस्त फ़िलहाल तक चल रही है साथियों। कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है धान में। उम्मीद करता हूँ जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में गर्मियों में धान की खेती लगा रखी है, कर रखी है, उनकी भी जो फसल है वो बहुत शानदार ज़बरदस्त चल रही होगी साथियों। अभी बीते दिनों जो आंधी तूफान आया था आप उसको देख सकते हैं। ये पूरी जो हमारी एक झोंपड़ी टाइप की बनी हुई थी खेत में वो नीचे गिर चुकी है। तगड़ी हवा आई थी काफ़ी। मक्का की फसल को काफ़ी उससे नुकसान हुआ साथियों। टूट चुके हैं पौधे काफ़ी जगह पर देखा गया है। जो अच्छी मक्का थी, बड़ी मक्का थी, अगाई मक्का थी, वो टूट के उनके पौधे गिर गए थे। तो ये भी किसान भाई पे एक नुकसान ही था जो हुआ है उनको। और अब हम बात करें धान में, जिन किसान भाइयों के खेत अभी हल्के हैं, कम चल रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने खेत में जाइम का इस्तेमाल अपने खेत में करें। आप 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जाइम का इस्तेमाल करें और ह्यूमिक का इस्तेमाल करें साथियों। आप ताकत जो धान को मिलती है बहुत अच्छी मिलती है इन 2 तत्वों से, जाइम प्लस ह्यूमिक। और अगर आपका खेत रंग पे नहीं है तो आप उसके लिए 33% जो अपनी जिंक आती है किसी अच्छी कंपनी की, आप उसका इस्तेमाल खेत में अपने कराएँ। ठीक है। यूरिया हल्का लगाएं खेत में, ज़्यादा कोई यूरिया फालतू ना लगाएं खेत में, वरना जो रोग हैं जड़ संबंधी वो बन सकते हैं। फिर आपको आगे चल के उसका पछतावा देखना पड़ेगा साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों की जो फसल है गर्मियों की अच्छी चल रही होगी धान वाली। समय समय पर वीडियो लाता रहूँगा मैं। ठीक है। कोई भी सवाल हो आपके, मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपका जवाब मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा साथियों। धन्यवाद। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें।